लूज मोशंस तो बहुत आम है। ऑलमोस्ट ओपीडी में अगर मैं बैठी तो हर दूसरा या तीसरा पेशेंट लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, फीवर से आते हैं। गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं इसको, स्टमक का इन्फेक्शन है। इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड वाटर खाने की वजह से होता है ये यूजुअली अपने को डायरिया। फर्स्ट 6 मंथ्स में खास तौर पे डायरिया जब होता है जब माँ के फीड पे नहीं है बच्चा, बॉटल फीड पे है, बॉटल ठीक से सफाई नहीं हो रही बॉटल की। कई पेरेंट्स समझते हैं कि सिर्फ गर्म पानी से धो देना बॉटल को स्टेरलाइज करना है। नहीं, बॉटल को स्टेरलाइज करने के लिए आपको अच्छे से सोप एंड वाटर से बॉटल को पहले रगड़ के धोना है, हर पार्ट अलग करके। उसके बाद में एक बड़े भगोने में पानी खौलता हुआ उबालना है। ये खौलते हुए उबलते हुए पानी में पूरे बॉटल के पार्ट्स 5 मिनट्स तक इमर्स्ड रहना। उसके बाद में आप इसको सुखाएंगे और फिर उबाल के ठंडा करा हुआ पानी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है। अगर आप इस तरीके से नहीं बना रहे तो बच्चे को बहुत हाई रिस्क रहता है इन्फेक्शन होने का और दस्त हो जाने का। उसके अलावा सॉलिड्स में जो आप खिला रहे हैं वो आप साफ सुथरे तरीके से पकाइए, हैंड वॉश करके खिलाइए, बच्चे का भी हाथ धुलाइए और पानी भी उबाल के ठंडा करा हुआ या फिर फिल्टर्ड वाटर यूज करिए। बाहर के खाने अवॉइड करिए, ये बहुत जरूरी है। 1 ईयर 2 ईयर्स के बाद से बच्चे बाहर का खाना शुरू करते हैं। खास तौर पे समर के मौसम में क्या होता है, बाहर खाना जल्दी उतर जाता है और रेस्टोरेंट्स के जो एम्प्लॉयज हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारा मसाला ऐड कर देंगे और वो खाने का टेस्ट आपको फर्क मालूम भी नहीं होता और आप आराम से टेस्टी टेस्टी है समझ के खा लेते हैं और अगले दिन लूज मोशंस वॉमिटिंग्स हो जाओ। नंबर 1 चीज है जिससे हम लोग डरते हैं जब बच्चे को दस्त हो रहा इज डिहाइड्रेशन। क्योंकि बच्चा उल्टी कर ले रहा, लूज मोशन कर ले रहा, बच्चे के बॉडी में जो खून में पानी है ना, प्लाज्मा, वो कम हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता बच्चा। और जब बच्चा डिहाइड्रेट होता तो बच्चे के किडनीज पे खास तौर पे असर पड़ता, क्योंकि ब्लड सप्लाई किडनी का कम हो जाता, उसकी वजह से किडनी फेलियर में जाने का रिस्क रहता। और उसके बाद में हल्लू हल्लू दूसरी तरफ भी अगर ब्लड सप्लाई कम हो गया, दूसरे ऑर्गन्स को भी कम हो गया, तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन में भी जा सकता है बच्चा। तो डिहाइड्रेशन को हमको प्रिवेंट करना है, दैट इज द नंबर 1 थिंग। तो आप एज अ पेरेंट जब घर पे हैं और आपके बच्चे को दस्त हो रहे हैं, वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो पहली चीज जो आपको करना है ओआरएस पिलाना है। ओआरएस WHO फॉर्मूला वाला ओआरएस। डोंट गो फॉर ओआरएस सेल या जो टेट्रा पैक के जो आ रहे हैं ना आजकल, जो WHO फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं है, वो वाले नहीं यूज करिए। उसमें WHO फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये आप एक पैकेट लीजिए पाउडर का, इलेक्ट्रॉल का। 1 लीटर में मिलाना है या 200 ml में मिलाना है, पैकेट पे पढ़ लीजिए और मिला के बच्चे को चम्मच से या कप से पिलाते जाइए। हर वॉमिटिंग, हर लूज मोशन पे बच्चे को 10 ml पर केजी, यानी कि अगर आपका बच्चा 10 किलो का है समझिए, तो आपको 100 ml हर उल्टी हर मोशन पे पिलाना है बच्चे को, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ये अगर आप करें तो बच्चा मोस्ट लाइकली वोंट नीड इमरजेंसी केयर। अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स हो जा रहे हैं जिसकी वजह से जो भी आप पिला रहे हैं, इवन ओआरएस भी पिला रहे हैं, वो भी वॉमिट कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा एक साथ लूज मोशंस हो रहे हैं और वॉमिटिंग्स हो रहे हैं और बच्चे के आंखा डोगन हो जा रहे हैं, बच्चे का पेशाब कम हो जा रहा, बच्चा थोड़ा डल डल दिखना शुरू हो रहा, बच्चे की जबान सूखते जा रही, डिहाइड्रेशन की अलामत दिख रही, तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल को लेके चले जाइए। दस्त का फर्स्ट इलाज है ओआरएस। ओआरएस बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है। जैसे मैंने बोला है, अगर आपके घर पे ओआरएस नहीं है और आप बिल्कुल रिमोट विलेज में, टाउन में रहते हैं जहाँ पे आपको ओआरएस जल्दी नहीं मिल सकता है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लीजिए, आप उसके अंदर 6 चम्मच शक्कर के ऐड करिए, 1 चम्मच नमक का ऐड करिए। ये होममेड ओआरएस है। इसके अलावा आप पीच का पानी, चावल उबाल दिए बाद से जो पानी बचता है उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके ये भी दे सकते हैं। साबूदाने का पानी दे सकते हैं, छाछ बना के दे सकते हैं, नारियल पानी, नेचुरल ओआरएस है नारियल पानी, ये भी दे सकते हैं। जो नहीं देना है वो है रेडीमेड जूसेस, बिल्कुल नहीं, इससे फर्दर डिहाइड्रेशन होता है। इसके अलावा दही खिलाइए बच्चे को, मौज खिलाइए। इसके अलावा डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें एक होता है प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि अभी इन्फेक्शन में क्या है, बैड बैक्टीरिया जाके जम गया बच्चे के अंतड़ी में, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जब हम लोग गुड बैक्टीरिया देते हैं तो ये उसको रिप्लेस कर देंगे और इन्फेक्शन कम हो जाता है।
और तीसरी चीज़ है ज़िंक, ज़िंक प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स क्योंकि ज़िंक की वज़ह से जो है गट की इम्यूनिटी बेटर होती है। तो ये जो डायरिया, दस्त का एपिसोड आया, इसकी भी सिवियरिटी कम हो जाती, ये भी जल्दी कम होता और फ्यूचर में जो डायरिया आने का रिस्क है, वो भी कम होता ज़िंक से। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को हाई फीवर है, मोशन में ब्लड जा रहा है या पस जा रहा और लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग्स बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो एंटीबायोटिक्स भी ऐड करते हैं बेस्ड ऑन द नीड। दस्त में जब बच्चा सफ़र हो रहा है, तो पहले आप मिर्ची, मसाले, तेल वग़ैरह अवॉइड करिए। जितना हो सके सिंपल खाना दीजिए क्योंकि अभी गट हील हो रहा। यू हैव टू गिव सिंपल फूड। चावल, दही, इडली, डोसा, फर्मेंटेड फूड्स जिसमें गुड बैक्टीरिया होता है, ये चीज़ें आप खिला सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड बाहर के खाने और रेडीमेड जूसेस वगैरह अवॉइड करिए। जितना हो सके उतना ओरल लिक्विड्स देने की कोशिश करिए। पानी, नारियल पानी, छाछ, साबूदाने का पानी, सब्ज़ी के बीन्स पानी में डाल के ये भी दे सकते हैं आप। वाटरी फ्रूट्स भी दे सकते हैं जैसे तरबूज है, संतरा है, क्यूकम्बर्स वगैरह है। इसमें बहुत सारा पानी रहता है फ्रूट में, वेजिटेबल में, ये वाले भी आप खिला सकते हैं बच्चे को।